नमस्कार बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू स्टीफिल फैमिली। डे फिल्म बस आज 5 जैन रही बात भारतीय शेयर बाजार की। काफ़ी वोलेटाइल डे हमें देखने को मिला। शुरुआती आवर्स में बाजार भागा था, बीच में थोड़ा गिरा, बट एट लास्ट ग्रीन में ही क्लोजिंग देखने को मिली। बट इसी बीच में दोस्तों एक इंडस्ट्री को लेके जिस पे मेरी खास फोकस रही है पिछले कुछ सालों से, उसमें गाइस जो अपडेट हमें देखने को मिल रहे हैं ना, मैं सच पूछूं तो मैं चौंक गया। और जी हाँ दोस्तों, आप भी देखेंगे चौंकने वाले हैं, बिकॉज इस इंडस्ट्री में जो मोमेंटम है इतना हो चुका है कि आने वाले कल में ये इंडस्ट्री में ऑफकोर्स पैसे बनने की क्षमता को ज़्यादा है। तो गोल्डन पीरियड के टाइम की बात की जाए वो तो जा चुका है, लेकिन यस अभी भी गाइस गुड टाइम है जहाँ पे आप चाहें तो मौजूदा प्राइस से उस इंडस्ट्री के की प्लेयर में एसआईपी कर सकते हैं। बिकॉज आंकड़े देखने के बाद ना आप सीरियसली काफ़ी चौंकने वाला है, जैसे कि मैं चौंक चुका हूँ। चलिए क्या है पूरी खबर बताऊंगा विस्तार में। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जी हाँ दोस्तों, जब बियर मार्केट स्ट्राइक किया था 1.5 साल उतने पैसे नहीं बने थे, और जो जो पैसे बने भी थे कोविड के बाद रैली के बाद वो सारे के सारे स्वाहा होते हुए देखने को मिले। लेकिन एक इंडस्ट्री डीमेट अकाउंट की संख्या बहुत ही हद तक कम इसलिए हो गई बिकॉज जब बाज़ार गिरता है बहुत लोग कम उत्साहित होते हैं, बट जैसे ही दोस्तों बाज़ार भागता है ना, लाइफ टाइम हाई लगाता है, तो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट की संख्या ऑफकोर्स रातों रात बढ़ती है। बिकॉज बहुत सारे न्यू आईपीओ भी उस समय आते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे सामने डीमेट अकाउंट जो एडिशन का डेटा है वो आ चुका है। और जी हाँ दोस्तों, रिकॉर्ड हाई राइडिंग ऑन दलाल स्ट्रीट रैली आप देख सकते हैं कि जैसे ही बीएसई की बात की जाए, जो सेंसेक्स की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई को लगाया ना। नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर्स की बात की जाए, न्यू डीमेट अकाउंट ओपनिंग की बात की जाए, वो बहुत तेज़ी से बढ़ चुके हैं। यहाँ दोस्तों मैं दिखाऊंगा ग्राफ और आप देख के सही में चौंकने वाले, बिकॉज इस बार दिसंबर के महीने में गए 41,78,000 के आसपास एक बड़ी डीमेट अकाउंट ओपनिंग हमें देखने को मिल रही है, जो लास्ट मंथ 27 लाख के आसपास था। और एक साल पहले की बात की जाए तो 21 लाख के आसपास था। और इसके साथ अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 14 करोड़ डीमेट अकाउंट यूज़र्स बाज़ार में ऑफकोर्स पार्टिसिपेट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और एक परसेंटेज ना फ्रॉम अ ईयर अगो की बात की जाए तो बहुत ही हुमंगस है, जो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही अच्छा स्केल अप कर सकता है। यहाँ दोस्तों इतिहास में फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे कंबाइंड बीएसई और एनएसई को मिला दिया जाए। ये आंकड़े दोस्तों फर्स्ट टाइम इतिहास में हम जितने गोल्डन पीक पे हमें देखने को मिल रहे हैं, इतना गाइस कभी नहीं हुआ था। तो सीधा एक जहन में क्वेश्चन आएगा, इतने नंबर ऑफ डिमेट अकाउंट क्यों खोल रहे हैं, और ऑफकोर्स इससे किसको फ़ायदा होगा। अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं, सीधा सीधे गाइस सीडीएसएल को बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसको पहले भी मैंने बहुत बार कवर किया था, बताया था कि जो लोग बिज़नेस को अभी डर के मारे बेच रहे हैं ये वही बिजनेस रहेगा, बट फ़र्क ये रहेगा कि नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट बुल मार्केट में बढ़ने के बाद कंपनी के अर्निंग्स और सुपरहिट हो सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ समय से जो आंकड़े हमें देखने को मिले वो तो सुपरहिट था, बट यस इस आंकड़े के बाद दोस्तों आने वाले कल में एक जो फ्रेश रैली है वो हमें सीडीएसएल के शेयर में दिखाई पड़ सकती है। इससे पहले गाइस कुछ चीज़ें हैं समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार जिस हिसाब से भागा ये कल्पना के बाहर हमें देखने को मिलता है। मैंने भी गैस इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि बाजार 22,000 के करीब पहुंचेगा। अब उसको तोड़ा नहीं है, बट यस उसको तोड़ भी सकता है। लेकिन यस जो मेरा गैस इस पूरे फिनेंशियल में टारगेट था 21,000 के आसपास, उससे तो गैस बाजार ना कुछ ज़्यादा ही रैली किया है। बहुत सारे जो मार्केट ट्रेंड्स हैं फ्यूल अप रैली किए हैं, जैसे जो रिसेंट इलेक्शन हुआ था उसका तो उससे इम्पैक्ट हुआ है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की तरफ गई है, इम्प्रूव्ड स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस की बात की जाए, बसिंग दोस्तों आईपीओ मार्केट की बात की जाए, और बहुत सारे फैक्टर्स को अगर आप मिला लेना, जैसे फेड के आउटकम के बाद दोस्तों बाजार ना सेकंड गियर क्या फिफ्थ गियर पे भागा है। यही सब दोस्तों कारण की वजह से बाजार काफ़ी तेज़ है। और जैसे ही बाजार काफ़ी तेज़ होता है ये इंडिकेशन मिलता है कि धीरे धीरे गए जो ग्रिड लेवल है ना वो बहुत ही हद तक जल्दीबाजी में कहीं यूफोरिया लेवल में कन्वर्ट ना हो जाए। दोस्तों उससे घबराने की बात नहीं है, बाजार में यूफोरिया होगा तो करेक्शन ड्यू रहेगा, जो आज नहीं तो कल किसी के बोलने से रुकेगा तो नहीं, और किसी के बोलने से ऐसा नहीं कि बाजार नहीं भागेगा। बाजार को जो करना है करने दीजिए। लेकिन यस बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने गैस अप्रैल के बाद जो रैली है उसको मिस किया ना, उनको दोस्तों फोमो हो रहा है। और इसी फोमो के संग जो बाजार को वो दूर से देख के इन्जॉय कर रहे थे, अब सीधा ना कोई भी प्राइस में कोई भी एक्स वाई जी शेयर वो खरीद रहे हैं। उसको खरीदने से पहले 10 बार सोचिए कि कंपनी में अगर गिरावट होगी क्या मैं फर्दर एवरेजिंग करने के लायक हूँ या फिर नहीं हूँ, इतना कन्विक्शन है या फिर नहीं। ये बहुत सारे का इस इकोनॉमिक फैक्टर के संग जो डीमेट अकाउंट की संख्या है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
बात की जाए कौन से शेयर को बेनिफिट मिलेगा, सी डी एस एल एन स्टील की बात की जाए लिस्टिंग नहीं हुई है। सी डी एस एल की बात की जाए आपको अच्छे से पता है ये वही शेयर है जिसको मैंने 1000 के नीचे, 1000 के पास, 1300 के पास बहुत बार कवर किया था, लेकिन ये सरप्राइज टू सी कितने गुड आंकड़े होने के बावजूद भी आज शेयर में उतनी तेज़ी हमें देखने को नहीं मिली, बिकॉज ऑलरेडी गैस बहुत सारे न्यूज़ डिस्काउंटिंग है जो गुड फैक्टर की न्यूज़ है। लेकिन ये गैस जो आंकड़े हैं भले आज शेयर को अप करे या फिर डाउन करे डजंट मैटर, लेकिन लॉन्ग टर्म में गैस हमें एक बहुत ही हद तक बनने कॉन्फिडेंस मिल जाता है। ऐसा नहीं कि शेयर भागा नहीं है। लास्ट क्वार्टरली अपडेट के बाद दोस्तों शेयर में ना एक तरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है, जिसका फल ये हुआ कि एक साल में शेयर 70% के आसपास चढ़ चुका है। इससे पहले का जब पुराना हाई टूटा तो मैंने आपको साफ साफ बताया कि नए हाई के लिए रेडी रहिएगा। 1987 के हाई बनाने के बाद कंपनी 1850 के आसपास आई थी, और उसके बाद गैस फिर से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। बहुत लोग तो गैस बीच में ना इसको खरीद के फंसा हुआ फील कर रहे थे, बट आज उनको समझ में आता है, आएगा शायद, कि कैसे हमें बिज़नेस को फोकस करना है, बिज़नेस सही चलेगा, भले शॉर्ट टर्म में ट्रेंड में ना रहे, परेशानी रहे, बट लॉन्ग टर्म में अगर उसमें स्टेबिलिटी आती है, उसके फोरकास्ट सही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बात सी डी एस एल की मार्केट कैप की तो 19,000 करोड़ का एक जेम कंपनी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले 10 साल में बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में ऐसे ही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट खोलेंगे बहुत यूथ और बहुत ऐसे निवेशक शेयर बाजार में आएंगे, तो सी डी एस एल एन स्टील से अच्छी डिपॉजिटरी उनको कहाँ मिलेगी। डुओपोली काइंड ऑफ का बिजनेस है। 61 के पी के संग कंपनी के आर ओ सी की बात की जाए, आर ओ ई की बात की जाए काफ़ी अच्छे, और 10 का फेस वैल्यू, क्या पता हमें स्टॉक स्प्लिट भी मिल जाए। असली चेंजेस हमें लास्ट क्वार्टर के नंबर्स में ही देखने को मिले, और जब दोस्तों इस कंपनी ने डबल सेंचुरी हिट की अपने टॉप लाइन में, और ऑफकोर्स बॉटम लाइन की बात की जाए जिसको हम प्रॉफिट बोलते हैं, सेंचुरी हिट की, मैंने आपको साफ साफ बता दिया था कि गलती से भी आप बेचने का सोचे मत, पूरे राइड को एंजॉय करें। और यस, हमारे उम्मीद से ज़्यादा भागा है। इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट नहीं हो सकती, लेकिन जो ट्रेंड है ना उसको आप कैच करना सीखें। एक डेट फ्री कंपनी जिनके बिजनेस इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, उसमें गैस घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखें ठीक से तो कंपनी के सेल्स दोस्तों बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। हर साल कंपनी के सेल्स मोटा मोटा ठीक से बढ़ रहे हैं। कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन हमेशा से हाई इसलिए होते हैं, एक प्लेटफॉर्म बेस वाली कंपनी है, और मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस टी टी ए में जब को प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है, इसमें और भी तेज़ी आ सकती है। रही बात गैस लास्ट ईयर भी कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुए थे, नंबर्स ऑफ डीमेट अकाउंट अचानक से कम हो गए थे, ट्रेडिंग एक्टिविटी कैश मार्केट में काफ़ी डल हो गई थी, जिसकी वजह से कंपनी को एक हेडविंड्स का सामना करना पड़ रहा था। बट यस, जैसे ही गैस बाजार में रैली हुई ना, वो हेडविंड्स अभी टेलविंड्स में कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे रही है। कंपनी के पास रिजर्व्स कितने हैं तो एज पर द डेट अगर आप देखें तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरोइंग की बात की जाए कोई चिंता करने वाली विषय नहीं है, बिकॉज बोरोइंग गैस कंपनी का है ही नहीं, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री हमें दिखाई पड़ती है। होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए आप पॉज करके देख सकते हैं कि इधर पे प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी चेंज हुई थी, जहाँ पे बीएससी ने थोड़ा बहुत माल को ऑफलोड किया था। एफआईएस और डीएस की होल्डिंग भी इस कंपनी में काफ़ी ज़बरदस्त है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 29% और 8% के आसपास गैस हमें कहाँ दिखाई पड़ता है होल्डिंग एफआईएस के पास, मोटा मोटी गैस 36% के आसपास जो स्टेक है वो बड़े पार्टी लेके रखे हैं। रही बात पब्लिक के पास भी गैस इस कंपनी का एक बहुत ही अटूट मोटा होल्डिंग है, जिसको अगर आप एग्रीगेट करें तो 48% के आसपास एग्रीगेट होता है। गैस मुद्दा है करना क्या है, करना कुछ नहीं, होल्ड करना है। अगर आपको लगता है कि आने वाले कल में मैं इस कंपनी को बाई करूंगा, 10 स्टॉक खरीदने की ताकत यहाँ पे मैं 2-4 स्टॉक से शुरुआत करूंगा, रिमेनिंग मेरे पास अगर पैसे होते हैं, इन केस बाजार है कुछ बोला जा सकता नहीं कि भागेगा ही, गिर गया, तो मेरे पास वो हिम्मत होनी चाहिए, वो कन्विक्शन होनी चाहिए। आप चाहें तो इस कंपनी को 50 रुपये के डिस्काउंट पे, 35 रुपये के डिस्काउंट पे धीरे धीरे एवरेजिंग कर सकते हैं। अभी भी गैस मुझे लगता है कि सुपर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो आसानी से गैस शायद मेरे हिसाब से जो लोग सोच रहे हैं कि बहुत बड़ा क्रैश आएगा, उसमें पार्टिसिपेट ना करें। बिकॉज अभी भी गैस अगर आप देखें तो जो 1 डे के चार्ट में वॉल्यूम्स है ना वो काफ़ी मजबूत है। बिकॉज इसके पहले गैस वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ था जो एबनॉर्मल था। अभी भी गैस ऐसा नहीं कि वॉल्यूम हमें कम देखने को मिल रहा है। इस लाल कलर की लाइन को अगर आप देखें ना, उससे तो गैस वॉल्यूम बहुत बार ऊपर ऊपर गए हैं। तो गैस एक चीज़ नोटिस करिएगा जिसको मैं थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूँगा। 1 वीक की चार्ट की बात की जाए, बॉलिंजर बैंड का जो विथ है ना वो काफ़ी हद तक भरा है। कंपनी की बात की जाए ब्रेकआउट हुआ, कॉन्सोलिडेशन हुआ, फिर से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे गैस साइडवेज पैटर्न कर रहा है, और इसी के संग दोस्तों जो विथ है ना वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इन एनी केस कंपनी अगर 2000 के ऊपर जाती है तो सीधा गैस कंपनी 2200 के आसपास भी होगी। डाउन साइड अगर आप 100, 200, 300 जो ही पकड़े चल रहे हैं वो गैस एक शॉर्ट टर्म डाउन साइड है, बट लॉन्ग टर्म में गैस आने वाले 5 ईयर्स में
कंपनी अगर ऐसा करती है तो आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे गैस कंपनी के वॉल्यूम्स की बात की जाए ना, ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, हम तभी स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रैली दिखाई भी दी है। बात मंथली चार्ट की, तो मंथली चार्ट में भी गैस एबनॉर्मल वॉल्यूम हमें देखने को मिले और उसके बाद स्टॉक सीधा अच्छा परफॉर्म किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि पुराने निवेशक होल्ड करे, और जिन्होंने गैस 1350 के आसपास बेचा ना, अब मैं क्या ही बोलूँ, बिकॉज मैं डेली के डेली इस चीज़ को अपडेट करता था, उस समय स्टॉक नहीं भाग रहा था। हम लोग क्या कर सकते हैं, बट जैसे कैसे स्टॉक भागा तो बहुत ही तेज़ रैली हमें देखने को मिल रही है, जो मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड अगर बाजार नहीं गिरता है या फिर थोड़ी बहुत करेक्शन से अगर आप ओके हैं, देन इसमें गैस अभी भी एक बहुत ही अपसाइड पोटेंशियल है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे तो गैस इनके जो डीमैट अकाउंट की संख्या में इतनी तेज़ी हुई है ना, ये काफ़ी सरप्राइजिंग लगी है। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ ओपिनियन अगर रखना चाहते हैं, कुछ स्टॉक का रिव्यू रखना चाहते हैं, वो भी लाइक कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि स्टॉक फटाफट में या फिर कोई भी फाइन दे, मैं उसको कवर ज़रूर करूँ। तो ऑफकोर्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।